हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज दशहरा है और आप सभी को मेरे तरफ से आपके परिवार को और आपको दशहरा का बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और आज के साथ और इसके साथ मैं आज की क्लास में आपको जो बताने वाला हूँ वो है परचेज ऑफ बिजनेस। पिछले क्लास में हमने आपको बता रखा था कि परचेज ऑफ बिजनेस क्या होता है, जिसमें दो कंपनियां होती हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है यानी परचेज करती है। जो कंपनी परचेज करती है उसको परचेजिंग कंपनी कहते हैं और जो कंपनी सेल करती है उसे वेंडर कंपनी कहते हैं। और इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है परचेज कंसिडरेशन का, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में बता रखा है। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि परचेज ऑफ बिजनेस में जो है रिकॉर्ड मेंटेन कैसे किया जाता है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी, यानी इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी और इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी। दोनों कंपनी में हम इनका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, इनकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है दोस्तों अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी, यानी जो कंपनी परचेज करती है उसके बुक में जर्नल एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि एसेट भी परचेज करने वाली कंपनी वेंडर कंपनी का एसेट भी लेती है, लायबिलिटीज भी लेती है और इसके साथ एक परचेज कंसिडरेशन भी क्लियर होता है। तो इसकी हम अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी में खरीदने वाली कंपनी में कैसे करेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों फॉर गुडविल दो कंडीशन होती है। कोई भी कंपनी अगर एक दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो उस कंडीशन में दो चीज़ें होंगी, या तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यानी खरीदने वाली कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, यानी परचेजिंग कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। यानी कहें कि अगर किसी कंपनी का एसेट 10 लाख रुपए का है और जो खरीदने वाली कंपनी है उसे अगर 8 लाख ही पेमेंट करना हो तो 2 लाख खरीदने वाली कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि 10 लाख के एसेट के अगेंस्ट में उसने 8 लाख का ही परचेज कंसिडरेशन अगर डिक्लेयर किया गया हो तो ऐसे कंडीशन में 2 लाख रुपए का इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, वो होता है परचेजिंग कंपनी को। तो वैसे कंडीशन में वो जो है प्रॉफिट जो 2 लाख का होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। और उसके अपोजिट अगर कंपनी परचेजिंग कंपनी अगर वेंडर कंपनी को उसकी एसेट के अतिरिक्त, यानी कि कहें कि 10 लाख का अगर एसेट है और उस कंपनी को अगर वो 12 लाख का पेमेंट कर रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी का कोई गुडविल है जिसके अगेंस्ट में वो पेमेंट कर रहा है। तो दो कंडीशन होती है दोस्तों इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी में। एक होता है फॉर गुडविल, दूसरा होता है फॉर कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तब होगा जब परचेजिंग कंपनी को प्रॉफिट होगा और गुडविल तब आता है जब वेंडर कंपनी को एक्सेस पेमेंट मिलता है। पहले गुडविल भी आपको हमने पहले बता रखा हूँ क्लास में कि दोस्तों गुडविल क्या होता है। गुडविल जब किसी कंपनी को उसके एसेट के अलावा अगर अतिरिक्त धन मिलता है, यानी कहें कि 10 लाख का एसेट है और उसे 12 लाख रुपए अगर मिल रहे हों तो 2 लाख रुपए उसके गुडविल के मिलते हैं, यानी उसके पहले जो बिजनेस जमा कर रखा है यानी कर रहा है उसका बेनिफिट परचेजिंग कंपनी को मिलता है, इसलिए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देती है। तो इसको कहते हैं हम गुडविल। इसका एंट्री जो होगा इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी में वो है फॉर गुडविल के लिए वेरियस एसेट में फर्नीचर, इनके करंट एसेट जितनी भी एसेट होती हैं वो सारी चीज़ आती है, बिल्डिंग एक्सेट्रा, इस टाइप की जो एसेट होती हैं उनके सारे वैल्यू से डेबिट किया जाता है। यानी वेरियस एसेट यानी एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे और वेरियस लायबिलिटी यानी परचेज कंपनी वाली कंपनी अगर यानी परचेजर कंपनी एसेट और लायबिलिटी दोनों अगर टेक ओवर करती है तो ऐसे कंडीशन में एसेट को डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं, ये है। और इसके अलावा वेंडर्स अकाउंट को भी हम क्रेडिट करते हैं और वेंडर्स अकाउंट में जो वैल्यू दिखाते हैं वो वैल्यू जो होता है वो परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू होती है। यहाँ पर हम परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू फ्रेंड, तो यहाँ पर हम जो दिखाते हैं वेंडर्स अकाउंट में यहाँ देते हैं परचेज कंसिडरेशन,
वैल्यू, यानी दोस्तों जो वेंडर्स अकाउंट में हम जो शो करते हैं वो परचेज कंसिडरेशन एग्रीमेंट के साथ जो होता है वेंडर और परचेजिंग कंपनी में, वो वैल्यू लिखा जाता है जितने में कंपनी खरीदी जाती है। यानी हम अगर एक मान के चले छोटा सा कि अगर टोटल एसेट 10,000 रुपीज़ का हो किसी कंपनी का, और अगर लाइबिलिटी जो की 3,000 की है, और परचेजिंग कंपनी जो है वेंडर कंपनी की टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी अगर ले लेती है, तो वैसे कंडीशन में हम ये मान के ये है कि अगर 10,000 रुपये उसकी एसेट है, 3,000 लाइबिलिटीज है, और परचेज कंसिडरेशन अगर 7,000 डिक्लेयर किया गया हो, यानी कंपनी जो खरीदी गई है वो केवल 7,000 में खरीदी गई हो, तो वैसे कंडीशन में आपका जो होगा वो गुडविल होगा, क्योंकि एसेट गुडविल जो होता है, गुडविल जो वैल्यूएशन करते हैं उसके लिए टोटल एसेट माइनस एबिलिटी माइनस परचेज कंसिडरेशन, यानी टोटल एसेट में से टोटल एसेट दोस्तों गुडविल की जो वैल्यूएशन निकाली जाती है उसके लिए सबसे पहले टोटल लायबिलिटी प्लस परचेज कंसिडरेशन माइनस टोटल एसेट, यानी दोस्तों जो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है वो जो निकाला जाता है वो है टोटल लायबिलिटी प्लस परचेज कंसिडरेशन, यानी कहें टोटल लायबिलिटीज हो गई 5,000, परचेज कंसिडरेशन हो गया 7,000 माइनस टोटल एसेट अगर 10,000 है तो आपका डिफरेंस आएगा 2,000, वो होगा आपका गुडविल। यानी हमारा जो कंपनी परचेजिंग कंपनी होती है वो 2,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही है, क्योंकि एक्चुअल में एसेट हमारी 10,000 की है, जबकि लायबिलिटीज भी अगर ले लें तो माइनस 5,000 आएगी, ठीक, यानी कि 2,000 अधिक पेमेंट एक्सेस पेमेंट कर रही है, वो होता है गुडविल। तो यहाँ पर हम जो दिखाएंगे वो वेरियस एसेट हो गया 10,000, वेरियस गुडविल हो गया 2,000 एंड गुडविल अकाउंट 2,000 टू वेरियस लायबिलिटीज 5,000 एंड टू वेंडर्स अकाउंट हो गया 7,000। तो ये हो गया उस कंडीशन में जब परचेजिंग कंपनी को लॉस होती है तो उस समय गुडविल होता है, लेकिन अगर खरीदने वाली कंपनी को प्रॉफिट हो तो उस कंडीशन में कंपनी को जो है फ्रेंड आगे जो है दूसरा है फॉर कैपिटल रिजर्व के लिए। अगर कैपिटल रिजर्व हो रही हो, यानी कहे कि परचेजिंग कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में वेरियस एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट टू वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट, और साथ में क्रेडिट करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो होता है जो परचेज कंपनी को प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर मटेरियल एसेट का है 10,000 रुपये की है और उसे जो है परचेज कंसिडरेशन अगर पेमेंट करना पड़ रहा है 7,000 रुपये, और वेरियस लायबिलिटी यानी जो कि वेंडर कंपनी की लायबिलिटी थी वो भी जो परचेजिंग कंपनी अगर ले लेती है, तो वैसे कंडीशन में कहें तो 8,000 रुपये यानी 8,000 रुपये की टोटल जो परचेज कंसिडरेशन हुआ 8,000 रुपीज़ हुआ, और 10,000 का एसेट मिला, यानी जो एसेट है वो 10,000 रुपये की है, और लायबिलिटीज लेके परचेज कंसिडरेशन हमारा अगर 8,000 रुपये की है तो 2,000 रुपये परचेजिंग कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये दोस्तों ये जो था वो इन द बुक ऑफ कंपनी, यानी कहें का अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे अकाउंट को मेंटेन करते हैं, इसके बारे में हमने बताया। दोस्तों अगर हमारा ये आपको अच्छा लगा हो कि हमने आपको जो बताया हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो कृपया करके कमेंट ज़रूर लिखें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे और आप इससे अच्छा आपको बता सकें। और अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा इन द बुक ऑफ यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी की जगह वेंडर कंपनी में कैसे अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इसके बारे में मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।